जी राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 20 सितंबर सोमवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, 20 सितंबर को इस बार जो है भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अभी भाद्रपद मास चल रहा है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास पड़ने वाली पूर्णिमा का काफ़ी खास महत्व बताया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से जो है पितृपक्ष शुरू हो जाता है, यानी श्राद्ध पक्ष जो है शुरू हो जाता है। इस बार दोस्तों पितृपक्ष जो है 20 सितंबर 2021 को श्राद्ध पूर्णिमा है और पूर्णिमा से श्राद्ध की तिथियां शुरू हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी एकादशी सर्व पितृअमावस्या को श्राद्ध की प्रमुख तिथियां मानी जाती हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और साथ ही दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है बताया जाता है कि माता लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था, यानी आज के दिन जो है माता लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी, जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट चल रहे हैं उनको दूर करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु पूर्णिमा का उपवास रखते हैं और चंद्रमा की पूजा आराधना करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले आपको बताते हैं कि पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 20 सितंबर 2021 को सुबह 5:30 पर और समाप्त 21 सितंबर 2021 को सुबह 5:26 पर होने वाली है। सुबह का समय होने के कारण पूर्णिमा 20 सितंबर को पड़ रही है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं श्राद्ध पूर्णिमा की विधि क्या है। तो शास्त्रों के अनुसार जो पूर्वज पूर्णिमा के दिन चले गए हैं उनका श्राद्ध ऋषियों को समर्पित होती है। इस दिन दिवंगत तस्वीर को सामने रखकर पूजा आराधना होती है और इस दिन पितरों के नाम से पिंडदान श्राद्ध कर्म आदि किया जाता है। इसके बाद कौवा, गाय और कुत्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए और बाद में सभी भी खाना खाना चाहिए। अगर आप व्रत रखने की इच्छा है तो दोस्तों आपको 20 सितंबर सोमवार के दिन को जो है व्रत रखना चाहिए। उदय तिथि जो है 20 सितंबर, यानी व्रत की तिथि जो है दोस्तों 20 सितंबर को बताई गई है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा होती है, लेकिन दोस्तों इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अकेलों की भगवान विष्णु जी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। हर पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को एक साथ ही आपको करनी चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है और भाद्रपद पूर्णिमा का खास दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में जैसा कि आपको बताया कि जो पूर्णिमा का दिन है वह माता लक्ष्मी जी का भी दिन माना जाता है, क्योंकि आज का दिन जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज हम आपको झाड़ू से घर की जो पुरानी झाड़ू हैं और नई झाड़ू के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से आपकी परेशानियां जो है ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों झाड़ू है जो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप बताया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का एक रूप बताया जाता है और ऐसे में बताया जाता है कि जिस घर में साफ सफाई रहती है उस घर में माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान जरूर होता है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपको हर रोज़ अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, ताकि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से निवास हो सके। तो दोस्तों आइए आपको बिना देरी किए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से आपकी हर परेशानी को खत्म होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी है वह खत्म होने लग जाती है। सबसे पहला उपाय है कि दोस्तों अगर आप पैसा कमाने के बावजूद भी धन का संचय नहीं कर पा रहे, यानी आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक है लेकिन पैसा आ रहा है लेकिन जो पैसा जो है दोस्तों आपके घर पर नहीं टिक पा रहा है, आपके पास पैसा आता तो है परंतु टिकता नहीं है, तो दोस्तों इस स्थिति में आप पूर्णिमा के दिन एक नई झाड़ू खरीद कर लाएं। नई झाड़ू खरीद कर लाने के बाद दोस्तों उस झाड़ू को जो है पूजा आराधना करने के बाद उस झाड़ू के ऊपर एक लाल कपड़ा लपेट कर और लाल कपड़ा लपेटने के बाद दोस्तों उस झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में छुपा दीजिए जहाँ किसी को दिखाई ना दे। इससे दोस्तों धन में वृद्धि होगी और धन की जो बर्बादी है वह बंद होना शुरू हो जाएगी। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप आज पूर्णिमा के दिन किसी भी मंदिर में नई झाड़ू दान करते हैं तो इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं और आपको सफलता के मार्ग हासिल होते हैं। अगर आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं तो दोस्तों आप इस स्थिति में गुरुवार पूर्णिमा के दिन
जी हाँ दोस्तों, सोमवार पूर्णिमा के दिन नई झाड़ू खरीद कर अपने घर पर लाएं और इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस आप अपने घर में किसी कोने में छुपा कर रख दीजिए। किसी भी व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। जी हाँ, इस झाड़ू को ले जाकर दोस्तों आप घर के कोने में कहीं छुपा दीजिए। अगला उपाय है कि दोस्तों, सबसे बड़ा उपाय है कि झाड़ू का दोस्तों आप पूर्णिमा के दिन झाड़ू का आप अपने घर की पुरानी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने घर की जो झाड़ू होती है पुरानी, उस झाड़ू से अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करें, यानी झाड़ू लगाएं और उसको बाद में फेंक दीजिए। कहीं बाहर दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे या कोई बरगद का पेड़ हो पुराना, उसके नीचे आपको फेंक देना है और इस दिन नई झाड़ू खरीद कर घर ले आएँ। माना जाता है कि दोस्तों इससे माता लक्ष्मी जी का वास होता है और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि नई झाड़ू घर में उसी दिन ना लगाएं। यानी आप अगर आज पूर्णिमा के दिन झाड़ू ला रहे हैं तो दोस्तों आपको अगले दिन, पूर्णिमा के अगले दिन जो है आपको घर में झाड़ू उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर में जो है दरिद्रता होती है, जो घर में अनबनता चली आ रही है, वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों यदि आपके घर में समस्याएं बहुत ही अधिक हैं और अपने घर की जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और अपने घर की एक पुरानी झाड़ू लेकर उसको बरगद के पेड़ के नीचे रखकर आ जाना है। यानी आपकी घर की जो भी पुरानी झाड़ू है उसे ले जाकर घर की नज़दीक जहाँ कहीं पर बरगद का पेड़ हो वहाँ नीचे रखे आएँ। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। और यदि आपके घर में बीमारी को पसीना रहता है तो आटे और गुड़ का दान करना अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि जल और अन्न सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए से जल अन्न का दान आप आज का दिन जरूर करें। दोस्तों अगला उपाय है कि आप पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करें। हो सके तो आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, यानी नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिलने लगेगा। इस दिन दोस्तों भगवान शिव की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन भगवान शिव की भी पूजा जरूर होती है। साथ ही शिवलिंग के ऊपर जल, दूध और फिर तिल चढ़ाएँ। इस दिन दोस्तों एक झाड़ू का दान मंदिर में या किसी गरीब को जरूर करें। नई झाड़ू खरीद लाएं, उस झाड़ू को मंदिर में दान करें या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान जरूर कर दें। इसके साथ ही भोजन का भी आज के दिन दान करें। दोस्तों अगर आप आज के दिन ये भी काम करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है। अगला उपाय है कि दोस्तों कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए घर के आसपास किसी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन 3 झाड़ुओं का गुप्त दान कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है। गुप्त दान से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले जो है सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर आपको उठ जाना है। अब दोस्तों पूर्णिमा से एक दिन पहले आप नई 3 झाड़ू खरीद कर ले आएँ और पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी दोस्तों नहा धोकर किसी भी भगवान का मंदिर है वहाँ पर जाकर दोस्तों उन 3 नई झाड़ू को खरीद कर आप जो है गुप्त दान कर दीजिए, यानी मंदिर में कहीं आप रख दीजिए, जो भी जहाँ पर ब्राह्मण वगैरह की नज़र पड़ी रहे, या फिर दोस्तों आप मंदिर में किसी ऐसे कोने में छुपा कर रख दीजिए जहाँ पर कि हर किसी की नज़र ना पड़े। तो दोस्तों अगर आप पूर्णिमा के दिन नई झाड़ू का भी तीन नई झाड़ू का भी अगर घर में मंदिर में किसी में दान करते हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन की परेशानी ख़त्म होने लग जाती है और जीवन में आप खूब तरक्की करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन उपायों को आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी ख़त्म होती है। जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट हैं वह सारी परेशानियां खत्म हो